बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट फॉर्मेटिंग और डेट सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम आती है उसका किस तरह से होगा, कुछ ऑप्शन और कुछ इसके फार्मूले, वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। एक क्यूरी आई थी मेरे पास कि अगर हमारी डिफरेंट डेट मंथ के अंदर हम टाइप कर लेते हैं और कुछ इसी तरह से हर मंथ की डेट हमें ड्रैग करनी होती है, यानी कुछ कुछ मंथ की इस तरह से डेट हमें चाहिए। अब हमें इसके अंदर से मंथ चेंज करना होता है और सेम हमारी डेट और ईयर यही रहता है। तो इसको हम फिर ठीक है जी। अब अगर सबसे पहले हम सिंपल इसको चेंज किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर हम फाइंड रिप्लेस की तरफ जाएं, जैसे हम यहाँ से क्लिक करें और कंट्रोल F ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो हम अगर फाइंड अगस्त और रिप्लेस को अगले मंथ से करना है जैसे सितंबर, तो रिप्लेस ऑल में ये नहीं होगा इस तरह से। ठीक है जी। तो फाइंड रिप्लेस काम नहीं कर रहा। अब फार्मूले से किस तरह से हम यूज़ कन्वर्ट करेंगे मंथ को, यानी नेक्स्ट मंथ में अगर हमें ये डेट उठानी है सारी जो हमने सेलेक्टेड रखी हुई है सेल में और उसका मंथ चेंज करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। इसके लिए हमारे पास पहले तो हमें ये समझना है मंथ, ईयर और डे का एक फंक्शन होता है। अगर हम अलग अलग सेल में मंथ निकालना चाह रहे हैं डेट में से, तो हम मंथ यूज़ करते हैं सेल। तो ये इसका मंथ आ गया। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम ईयर निकालना चाह रहे हैं तो ईयर के लिए ईयर फंक्शन, और इसी तरह डे चाहिए हमें तो फिर डे के लिए डे फंक्शन, दोनों के लिए। अब ये हमारी फुल डेट है और अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम डेट फार्मूले से कंबाइन, यानी अगर अलग अलग ईयर डेट हमारे पास मंथ सेल में लिखा हुआ है तो हम इस तरह से डेट फंक्शन यूज़ करते हैं। ईयर में ये आ गया, कॉमा मंथ में ये और कॉमा डे में ये, तो ये कंप्लीट डेट दोबारा से ऐसी आ जाएगी जिस तरह ये फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट पेंटर से इस पर क्लिक। अब प्रॉब्लम ये आ रही है सिर्फ हमें मंथ चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो मुझे समझाने के लिए आपको रखा है कि मंथ ईयर फंक्शन होता है। अब इस तरह से अगर हमें चेंज मंथ करना है तो इन्हीं फार्मूलों को किन टेक्निक से यूज़ करेंगे, हम रखेंगे डेट। ठीक है जी, क्योंकि डेट फॉर्मेट हमें डेट पे ही चाहिए। अगर और फार्मूले हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेस या फिर फाइंड या फिर सर्च, तो वो फंक्शन जो होते हैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो डेट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर ईयर में हम लगा देंगे ईयर फंक्शन, और यही सेल का ईयर हमें रखना है तो इस सेल को क्लिक करेंगे, कॉमा, और फिर उसके बाद मंथ। अब मंथ हमें चेंज करना है सितंबर, तो हम यहाँ कर देंगे इसको 9। अब इसमें आपको मंथ फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मंथ चेंज करना है। ये अगस्त है, इसके बाद वाला मंथ का सेम डेट और ईयर रखना है, तो हम यहाँ पे मंथ डायरेक्ट लिख देंगे 9 डेट फार्मूले में, कॉमा। उसके बाद डे फंक्शन उठाने के लिए हम यहाँ पे अगेन डे लगाएंगे और सेल क्लिक और फिर डे फंक्शन का ब्रैकेट और डेट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, चेंज हो जाएगी। सही है जी। और इसको इसी तरह फॉर्मेट में रखना है, ये वाले कंट्रोल शिफ्ट 3, और फिर ड्रैग करेंगे तो जो डेट सेल में आपने इंटर करी हुई है इस तरह से फार्मूले की मदद से आप सिर्फ मंथ को, सिर्फ ईयर को या सिर्फ डेट को चेंज कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल देखें, सेम हमारी डेट हो गई, सिर्फ मंथ चेंज करके हमने उसको आगे ड्रैग कर लिया। अब इसी को अगर हम चेंज ईयर कर लें, तो यही फार्मूले को हम फिर जो ईयर की जगह हमने रखा है इधर कॉपी करेंगे, टैब, और टैब के बाद कंट्रोल V पेस्ट। ईयर की जगह जो हमें ईयर चेंज करना है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और मंथ की जगह पर फिर हम मंथ फंक्शन यूज़ करेंगे और इस सेल को क्लिक करेंगे, इसी सेल का चाहिए मंथ, एंटर। तो इस तरह आपका सिर्फ ईयर चेंज हो जाएगा। अगर डेट चेंज करनी है तो वो फिर आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वो डेट जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है और मंथ सेम है और सिर्फ ईयर चेंज हो गया। इसी तरह डे चेंज करना है तो वो आप अपने हिसाब से मंथ और ईयर रखकर जो डे आपको चाहिए वो उस हिसाब से डेट चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम करंट डेट टुडे इंटर करते हैं तो आज की जो सिस्टम डेट होती है कंप्यूटर में सेट, वो आ जाती है। अब इसको हमें लिखा हुआ प्रिंट करना है टेक्स्ट के साथ, कॉन्केटिनेशन। अगर हम टेक्स्ट की बात करें और उसकी कॉन्केटिनेशन के साथ हमें डेट फॉर्मेट भी चाहिए लिखा हुआ सेल में, तो उसके लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन को कॉन्केटिनेशन करने के लिए, डेट फंक्शन को डेट फॉर्मेट में कॉन्केटिनेशन करने के लिए इस तरह से हम करेंगे, द डेट इज़,
फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका एंड फंक्शन, और इसके साथ यूज़ होगा टैक्स। टैक्स फॉर्मेट जो होता है फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट ही करेगा, यानी जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करके देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। क्लिक सेल, ठीक है जी, जिसमें मैं डेट एंटर कर रहा हूँ, B8 सेल है, और फिर यहाँ पर कॉमा के बाद फॉर्मेट टैक्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे, और जिस तरह से आपको डेट को प्रेजेंट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पर, अब यहाँ डे के लिए अगर टैक्स में डेट लिखी हुई चाहिए डे आप, और फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद यहाँ पर हम कर देंगे MMM, ठीक है जी, और फिर उसके बाद YYY, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो इस तरह से डेट फॉर्मेट को आप टेक्स्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मुझे डे जो है वो इस तरह से मंडे ट्यूसडे में लिखा हुआ चाहिए, और मंथ जो होगा वो जैन फेब के अंदर, और ईयर जो होगा नंबर में। तो कॉमा सेपरेशन के लिए यूज़ किया है, आप माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये द डेट इज़, और जो डेट होगी वो लिखी हुई आ जाएगी फॉर्मेट के साथ। एंटर, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया। मुझे स्पेस देनी है, तो एंड फंक्शन जहाँ यूज़ किया है इसके साथ स्पेस, डबल क्लिक, इस जहाँ आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा इसको हम आगे कर देंगे, और इस तरह से ये आ जाएगा द डेट इज़ फ्राइडे जुलाई 2022। तो कोई भी डेट को एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में इस तरह से और चेंज करके किस तरह से टेक्स्ट के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, वो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है, यानी डेट फुल लिखी हुई नहीं आ रही होती, सिर्फ उसमें नंबर या फिर मंथ या फिर ईयर आ रहा होता है, और अगर उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं यानी डेज ऐड करते हैं तो हमारा मंथ भी चेंज हो जाता है। उसकी कंडीशन फिर हम नंबर फॉर्मेट से चेंज करते हैं। नंबर फॉर्मेट में हम आएंगे, यहाँ पर हमारे पास डेट ऑप्शन, ये जो सेल में एंटर है वो ये वाला आ रहा है, D-MM और YY। इसको अगर हमें चेंज करने में चाह रहा हूँ सिर्फ मंथ आए, और मंथ भी ऐसा है कि फार्मूले में हम कैलकुलेशन कर सकें। तो मैंने 3 दफ़ा M प्रेस किया, अब डेट, डे और जो ईयर है वो क्लियर हो जाएगा, सिर्फ मंथ आ जाएगा। और इस तरह से भी डेट फॉर्मेट वास्ट टाइम हम ड्रैग हुआ होता है तो होता वो डेट ही है, लेकिन वो लिखा हुआ सिर्फ मंथ या ईयर या डेट आ रहा होता है। अगर सिर्फ आपको डेट प्रेजेंट करनी है तो DDD, या फिर ईयर प्रेजेंट करना है तो YYY यूज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, हम जुलाई डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट जुलाई लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इस तरह से मंथ लिख दिया, लेकिन इसमें अगर मैं प्लस या कैलकुलेशन करूँगा तो जाहिर सी बात है टैक्स से इसमें कुछ भी नहीं होगा, एरर। लेकिन ये डेट फॉर्मेट है, और डेट फॉर्मेट का पता किस तरह चलता है, जैसे ये डेट जर्नल है, टैक्स लिखा हुआ है, और ये अगर हम देखें तो कस्टम है, यानी ये डेट फॉर्मेट है। जब कोई फॉर्मेट होता है तो वो आपकी कैलकुलेशन में यूज़ हो जाता है, लेकिन जर्नल जो होगा आपका टैक्स वो आपकी कैलकुलेशन में नहीं यूज़ होता। अब इसी तरह जैसे इसमें हमने +35 किया तो यहाँ पर एरर आ रहा था। अब इसी तरह अगर उसको मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पर हमारे पास अगस्त आ जाना चाहिए। प्लस मैंने कहा 35 या 38 या 32 जो भी करना है, एंटर, ठीक है जी। अब देखें सितंबर में चला गया। इसी तरह अगर मैं 32 कर लेता हूँ अगस्त, तो ये इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होता है, बाज़ टाइम हमें सिर्फ मंथ की दिखाना होता है कि मंथ को हमें शो करना है, बाज़ टाइम डेट, बाज़ टाइम ईयर, तो वो शॉर्ट में, ताकि हमारा डेटा कोई अगर बड़ा है तो वो हमारी शीट के अंदर प्रिंट में आ जाए। तो इन चीज़ों को हम इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि ईयर की ज़रूरत नहीं थी, डेट की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मंथ लगा लिया, और फिर उसके साथ कैलकुलेशन भी प्लस हमें चाहिए। तो उस कंडीशन को देखते हुए शीट हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो तो फुल डेट नहीं रखते हम, तो इस तरह से उसका डेट फॉर्मेट हम नंबर सेक्शन से जाके चेंज करते हैं। तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है, जो भी आप कैलकुलेशन वगैरह उसमें अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, और फिर आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सारे कैलकुलेशन में आपके आंसर आ जाता है। अब इस तरह मैं अगर इसका फॉर्मेट डेट में लिया हूँ तो अब देखें यहाँ पर MM की जगह मैंने DDD कर दिया। DD 2 दफ़ा नंबर, 3 दफ़ा अल्फ़ाबेट के लिए होता है, 2 दफ़ा फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे। और इसी तरह मैं इसका अगर 2 दफ़ा कर दूँ D, तो यहाँ पर फिर नंबर में आ जाएगा 0102 फॉर्मेट में, ठीक है जी, ये आ गया। और अगर 1 टाइम D करेंगे तो वो फिर 1 2 3 इस तरह के फॉर्मेट में आता है। तो ये होती डेट ही है, लेकिन हमने अपने काम के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज किया हुआ था। अगर मैं YYY कर दूंगा तो ईयर में आ जाएगा ये, ठीक है जी। तो DDD जो है वो आपका, ये सारे देखें ईयर सेम आ रहे हैं, और इन सब में के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो सारी आपकी कैलकुलेशन अप्लाई होती है, और कैलकुलेशन आंसर करती है आपको, ठीक है जी। अब जैसा आपको डेट का फॉर्मेट चाहिए वो आप नंबर फॉर्मेट से अपना फुल डेट, शॉर्ट डेट यहाँ से भी रख सकते हैं। अलग अलग तरीके से डेट फॉर्मेट होते हैं। यहाँ से देखें इस तरह से प्रेजेंट कर लें, इस तरह से जैसे आपको नीड है, तो फार्मूले से और वैसे भी आप रख सकते हैं जिस तरह आप चाह रहे हैं। उस हिसाब से आपका ये ओरिजिनल फॉर्मेट जो मैंने स्टार्ट में Ctrl Shift 3 का फॉर्मेट बताया था वो ये आ गया।
तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।